Good morning, class. Let's start today's topic, scientific notation of rational numbers. First, understand what is the meaning of scientific notation. See, whenever we present any large numbers or say very small numbers in a simpler form, such numbers are known as scientific notation. The definition says scientific notation is a form of presenting very large numbers और स्मॉल नंबर्स इन अ सिंपलर फॉर्म. लाइक जैसे ये कोई नंबर है, अब इतना बड़ा है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, देन करोड़, खूब बड़ा नंबर है. सो इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग और से राइटिंग नंबर्स इन सच बिग मैनर, वी रिप्रेजेंट इट इन सच smaller manner. So this is only known as scientific notation of rational numbers, that is form of presenting large numbers into small numbers. Now to express any number in scientific notation, only one digit other than 0 is to be kept on left side of the decimal. Right now we came to know that what is scientific notation. Scientific notation होती क्या है, बट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू एक्सप्रेस इट और हाउ टू डिनोट. मतलब साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नॉर्मल नंबर को बनाया कैसे जाता है. सी what the definition says: to express any number in scientific notation, only one digit is to be kept on the left of the decimal. See, let's understand it by an example. Suppose there is a number like say 4, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 0. So its scientific notation will be 4.9 into 10 to the power 8. अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे. बट राइट नाउ व्हाट वी आर सीइंग कि ये जो इतना बड़ा नंबर था, ये क्या हो गया, 4.9 into 10 to the power 8. नाउ आफ्टर डेसिमल देयर आर हाउ मेनी डिजिट्स, ओनली वन डिजिट. और डेफिनेशन क्या बोल रही है, डेफिनेशन भी यही बोल रही है कि किसी भी नॉर्मल नंबर को अगर हमको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट होना चाहिए. ये साइंटिफिक नोटेशन की पहचान है. That is, to express any number in scientific notation, only one digit other than 0 is to be kept on left of the decimal. Like, take one more example. For example, 0.1234567 and say 9 and 7. Now once again, this is a very big number. Now we need to represent it in scientific notation. अभी हमने क्या पढ़ा कि डेसिमल के बाद हमेशा एक ही डिजिट होनी चाहिए. तो अगर मैं इसको पावर 10 के फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 9.7 इंटू 10 टू द पावर -8. 9.7 इंटू 10 टू द पावर -8. नाउ वंस अगेन, हम ये हमने जो फॉर्मेट बनाया ये साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को पूरा सपोर्ट करता है, दैट आफ्टर डेसिमल देयर शुड ओनली बी वन डिजिट. सो साइंटिफिक नोटेशन को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, दैट या उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है कि डेसिमल के बाद हमेशा एक सिंगल डिजिट ही होता है. दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन. अब इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि किसी भी नॉर्मल नंबर को अगर हमको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट चीज़, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होता है, प्लस वो साथ ही साथ एक्सपोनेंट ऑफ 10 के फॉर्म में होता है. एक्सपोनेंट ऑफ 10 मतलब 10 power something. So there are some basic rules, that is, to determine the power or exponent of 10 there are some rules. Let us see those rules. The first rule says that in the scientific notation of a number less than 1, the integer is negative in nature and this integer is equal to the number of places the decimal moves to the right. दैट मीन्स ये रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर के साइंटिफिक नोटेशन में अगर वो नंबर लेस देन 1 होगा तो दो चीज़ें होंगी. सबसे पहली चीज़, इट विल बी नेगेटिव इन नेचर. नेगेटिव इन नेचर मतलब हमें पता है कि जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन करेंगे सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि डेसिमल के पहले एक ही डिजिट होगा और दूसरा क्या होता है वो हमेशा 10 के पावर में रहता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये रूल कहता है कि अगर कोई भी नंबर वो लेस देन 1 है, मतलब उसकी वैल्यू अगर 1 से कम है,
तो सबसे पहली चीज़ उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा नेचर का मतलब ये जो 10 की पावर है ये हमेशा नेगेटिव में रहेगी और डेसिमल जो है वो हमेशा राइट साइड की तरफ मूव करेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है लाइक 0.36। ओके, नाउ सी, अब रूल क्या कहता है, नंबर लेस देन 1। भाई ये 1 से तो कम ही है ना, 0.36 वैल्यू 1 से कम है। अब क्या, अगर हम 0.36 को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁻1। तो हमने यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या देखी कि नंबर लेस देन 1 था, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा, इट इज़ नेगेटिव इन नेचर, ये देखो 10⁻⁻1, ये भी सेटिस्फाइड। और तीसरा, डेसिमल मूव्स टू द राइट। अब ये देखो, ये है डेसिमल, ये डेसिमल अभी 3 के पहले और अब ये डेसिमल कहाँ गया, 3 के बाद। दैट मीन्स किस तरफ मूव कर रहा है, राइट साइड। तो हमारी तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। दैट मीन्स मॉरल ऑफ द टॉक क्या है, रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू 1 से कम है तो सबसे पहली चीज़ वो नेगेटिव इन नेचर होगा। नेगेटिव इन नेचर मीन्स जो 10 पावर समथिंग होगा, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 XYZ कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा नेगेटिव होगा और डेसिमल हमेशा राइट साइड में जाएगा। नाउ आई होप ये आप लोगों को समझ में आएगा कि ये 0.36 3.6 इंटू 10⁻⁻1 कैसे बना। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया है, आप उसे देख सकते हैं मेरे चैनल में, दैट इज़ इन माय यूट्यूब चैनल। जो मैथमेटिक्स वीडियोस की प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही ये पूरे रूल समझाएं कि ये कैसे इस तरह से बना। जिन्हें नहीं समझ में आता है तो उनको सिंपल जो हम बेसिक क्लासेस में यूज़ करते थे, अगर आपको कन्फ्यूजन है आप समझ सकते हो ये कैसे इस फॉर्म में आए। सी, नॉर्मल सिंपल फंडा, रिमूव द डेसिमल सो इट विल बी व्हाट, 36/100। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 36/10⁻²। भाई 2 जीरो हैं तो 10⁻²। अब ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 36 इंटू 10⁻⁻²। अब 36 को अगर 3.6 बनाना है तो एक और 10 का इंटू कर दो। दैट मीन्स 3.6 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻1। अब ये 10⁻2 10⁻1 बेसिस आर सेम, एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, x पावर m इंटू x पावर n, x पावर m प्लस n। दैट मीन्स फॉर 3.6 इंटू 10⁻⁻1। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये सारी बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन की। ओके, तो ये मैंने इसलिए बताया है दैट दोज हु आर गेटिंग कंफ्यूज। तो वंस अगेन मॉरल ऑफ द टॉक, अगर कोई भी नंबर है, अगर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू 1 से कम है तो सबसे पहली चीज़ दैट विल बी नेगेटिव इन नेचर और डेसिमल जो है वो हमेशा राइट साइड जाएगा। तो इसको और अच्छे से याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक याद रख सकते हैं, दैट इज RN, मतलब राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव इन नेचर होगा, RN। ओके, इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख लो, राजेंद्र नगर। नॉर्मल एक ट्रिक है, आपके पास अपनी कोई ट्रिक है आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव इन नेचर होगा, RN। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर है सपोज 0.036। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻⁻²। तो फिर से देखो, फर्स्ट चीज़ नंबर लेस देन 1 था। ओके, नंबर लेस देन 1 था, सेटिस्फाइड। नेगेटिव इन नेचर आया जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में किया, सेटिस्फाइड। डेसिमल मूव्स टू द राइट, ये था डेसिमल। अब ये डेसिमल कितने प्लेस यहाँ पर आ गया, 1 और 2। दैट मीन्स व्हाट, 3.6 इंटू 10⁻⁻², सेटिस्फाइड। ओके, आई होप ये समझ में आ गया। नाउ what is rule number 2? It says that if any number is greater than 1, it is positive integer and decimal moves to the right. That means in the scientific notation of a number greater than 1, just इसी केस की इसको हम सीधे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल कोई एक नंबर है 36। अब अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 3.6 इंटू 10। एक और नंबर ले लेते हैं लाइक 3600। इसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 3। नाउ रूल देखो, रूल क्या बोलता है, नंबर ग्रेटर देन 1। भाई ये 1 से ग्रेटर ही है,
चलो ये तो सेटिस्फाइड हो गया। ओके, इट इज़ पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर नॉट पॉजिटिव इन नेचर, वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, ये भी सेटिस्फाइड। थर्ड, डेसिमल मूव्स टू द लेफ्ट, बिल्कुल सही है भाई। अभी मैं ये मान सकता हूँ कि ये जो 36 है ये कुछ इस तरीके से लिखा हो सकता है। ओके, आई कैन एज्यूम 36 के बाद 0 है डेसिमल लगा के, बट ये याद रखना डेसिमल लगा के अगर आप ये इस तरह से 0 करोगे और यहाँ डेसिमल लगाओगे तो ये रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग। बाय, क्योंकि आपने 36 को 360 कर दिया, दिस विल बी रॉन्ग। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो 36 को मैं एज्यूम कर सकता हूँ 36.0, ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाइड, पॉजिटिव इन नेचर सेटिस्फाइड, डेसिमल मूव्स टू द लेफ्ट। अब ये देखो ये है डेसिमल, ये 36 क्या बन गया 3.6, मतलब ये डेसिमल आ गया यहाँ पे, तो ये किस तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड। ओके, तो ये है रूल 2। ये क्या कहता है कि अगर कोई भी साइंटिफिक नंबर, अगर कोई भी नॉर्मल नंबर है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और अगर हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो पहली चीज़ जो 10 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इट विल बी पॉजिटिव इन नेचर, एंड सेकेंड थिंग द डेसिमल विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ओके, अब जैसे इसकी शॉर्टकट ट्रिक थी RN, दैट इज राइट साइड जाएंगे तो नेगेटिव इन नेचर होगा, इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं LP, दैट इज लेफ्ट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। इसको कैसे याद रखें, लोने वाला परवेल। ओके, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये थे बेसिक रूल्स। तो ये होते हैं साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स। अब हम डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले हम 2-3 एग्जांपल देखेंगे, बिकॉज साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको अभी रूल बताया बट देन टू स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है, तो एक और नॉर्मल सा हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक ये नंबर दिया है 0.1234, 4 टाइम्स 0 एंड 88। अब इसको हमको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फोकस शुड बी, आप ये देखो कि आपका डेसिमल कहाँ पर है और आपको इसको किधर शिफ्ट करना है, लेफ्ट या राइट। ओके, सेकेंड ये देखो कि ये जो आपका क्वेश्चन आपको गिवन है इसमें फर्स्ट नेचुरल नंबर अपार्ट फ्रॉम जीरो के बाद कह रहा हूँ, ओके, कहाँ पर दिया हुआ है। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहला नंबर कौन सा दिख रहा है, 8, तो चलो आई हैव रिटन हेयर 8। ओके, समझते जाना। सबसे पहला जो नंबर था जो मेरे को नेचुरल नंबर दिखा वो है 8, मैंने उसको नोट डाउन कर लिया। अब इस 8 के बाद मैं लगाऊंगा डेसिमल और उसके बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स दिखें, जितने भी, वो यहाँ पे नोट डाउन कर दो। फिलहाल मेरे को दिख रहा है एक, मतलब एक ही दिख रहा है 8, मैंने नोट डाउन कर दिया। मेरे को यहाँ पे अगर सपोज होता है 88942 कुछ भी होता है तो मैं डेसिमल के बाद उतने नंबर लिखता हूँ। ओके, ये काम मैंने कर दिया, इतना काम हो गया। अब ये पता है हमको साइंटिफिक नोटेशन है तो मल्टीप्लाइड 10 की पावर होगा। अब कंसेप्ट आता है कि भाई 10 की पावर कितना होगा और पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो बड़ी ही नॉर्मल सी चीज़ है। क्वेश्चन में डेसिमल कहाँ था, यहाँ पे 0 के बाद। अब मैंने डेसिमल कहाँ लगा दिया, ये 8 पॉइंट के बाद यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने वो डेसिमल लगा दिया। तो बस हमें इतना चेक करना है कि ये डेसिमल कितनी प्लेसेस मूव किया। तो सी 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया था। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 10 की पावर 5। अब हमको चेक करना है कि डेसिमल किस डायरेक्शन में गया। तो डेसिमल किस डायरेक्शन की तरफ गया, राइट हैंड साइड। अब याद है जस्ट अभी मैंने रूल क्या बताया था, RN, ये एक रूल बताया था अभी, राजेंद्र नगर, दैट मीन्स राइट साइड जाएंगे तो नेगेटिव होगा। तो सीधे से इसको क्या लिख देंगे, 10 पावर -5। सिंपल कंसेप्ट, आंसर खत्म। ओके, ये तो हो गया। अब ये कोई नंबर दिया है तो सबसे पहला मेरे को नेचुरल नंबर दिख रहा है यहाँ पे 8। ओके, एंड मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये डेसिमल और ये 0, बिल्कुल वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे गिवन, मतलब जो लास्ट नंबर गिवन है मैं उसके बाद डेसिमल करके यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ 0 पुट करूँ या बीच में कहीं कुछ पुट करूँ तो दैट विल बी अदर थिंग। मैंने सिंपल नंबर के बाद डेसिमल लगा के 0 पुट कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे कहा था सबसे पहले हम जो भी सबसे पहले नेचुरल नंबर है उसको हम नोट डाउन करेंगे, कर लिया।
और उसके बाद लगाएंगे डेसिमल, और जितने अदर हमको नंबर्स दिखेंगे हम उसको लिख लेंगे, दैट इज़ 0 एंड 6। बाकी की जो 4 जीरो इसको मैं नहीं लिखूंगा। ओके, नॉर्मल सबसे क्या किया हमने, जो मेन क्वेश्चन था उसमें लास्ट में डेसिमल लगा के लगाया 0, फिर फर्स्ट नेचुरल नंबर लिखा, डेसिमल लगाया, और उस नेचुरल नंबर के बाद हमें जितने दूसरे नंबर दिखेंगे हमने वो लिख लिए। जितने रिमेनिंग जीरोस हैं उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डन। अब क्योंकि इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो हमको ये चीज़ तो पता है, ये 10 की पावर में होगा। अब हमको देखना है फिर से वही चीज़, कितनी पावर जाएगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव। तो देखो भाई, ये जो डेसिमल है अब हमको देखना है कितनी प्लेसेस शिफ्ट हुआ। तो सी 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे आया था। लिख दीजिए भाई 10 की पावर 6, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लिख दिया। अब फिर से प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, प्रॉब्लम आती कि भैया ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी, LP लोने वाला परवेल। ओके, लेफ्ट साइड जाएगा तो पॉजिटिव होंगे, तो आंसर क्या हो गया 10 की पावर 6 प्लस, भाई डेसिमल लेफ्ट तरफ गया ना तो वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। सिंपल, खत्म। डायरेक्टली ओरली अब क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब देखो थर्ड टाइप के क्वेश्चन क्या मिलते हैं, 2.98 इंटू 10 की पावर 5, इसको अब एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या करो, इसको एक्सपांड करो। एक्सपांड कैसे करोगे, जितनी 10 की पावर 5 है उतने टाइम एक्सपांड करो। सो ये क्या हो जाएगा, 2.98 इंटू 10 की पावर 5 है, 1 2 3 4 5। अब बात आती है कि डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट होगा, कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरोस हैं, तो कितनी प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट होगा, 5 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट होगा। तो क्या करो, डेसिमल अब शिफ्ट करना है ना, तो लिखो 298। तो अब देखो डेसिमल ऑलरेडी 2 प्लेस तो शिफ्ट हो गया, ये है डेसिमल 1 2, कितने होने थे 5, तो 2 हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। क्वेश्चन सॉल्व। अब एक लास्ट टाइप के अगर पैटर्न की बात करें, so it can be again suppose 3.44 into 10 power minus 4. अब one thing I told you in my previous lecture also, अगर यहाँ पे पावर माइनस है, एक्सपांड करना है हमको, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3.44 इंटू 10 की पावर प्लस 4, दैट मीन्स 3.44 इंटू 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड, और कितनी प्लेसेस होगा, 1 2 3 4 4। तो देखो 1, इसको हम कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, ठीक है, डेसिमल के पहले जो नंबर था वो लिख दिया 1। अब लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा वो भी 4 प्लेसेस, क्योंकि 4 जीरोस हैं, तो 1 2 3 4। तो ये हो गया, ओ सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट दिस, है पूरा नंबर लिखेंगे और उसके बाद 344 लिखा। अब ये डेसिमल क्योंकि 4 जीरोस हैं तो 4 प्लेसेस शिफ्ट होगा लेफ्ट में, तो सी 1 2 3 एंड 4। सो दिस विल बी अ फाइनल आंसर। तो ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर साइंटिफिक नोटेशन। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, एक्सरसाइज। सो लेट्स गो टू एक्सरसाइज। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.0000427 इन स्टैंडर्ड फॉर्म विल बी, जल्दी से, ये तो बिल्कुल ओरली बन जाना चाहिए क्वेश्चन। अब भी मैंने इसी तरह का क्वेश्चन बताया, ये वाला क्वेश्चन बताया था, सेम ये पैटर्न में क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे क्या है 0.1234, 4 बार 0 है, 2 बार 8 है, वहां पे क्या दिया है 0.0000427। ओरली जल्दी से ये आंसर आ जाना चाहिए, तुरंत ओरली ये आंसर बताना है। तो क्या बताया था, सबसे पहला नेचुरल नंबर लिखना है। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पे, 4 लिख लिया। उसके बाद लगा देना है डेसिमल, और जितने बाकी नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं वो लिख लेना है, लिख दिया 2 और 7। अब स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन, हमको अगर उसको इसमें रिप्रेजेंट करना है तो ये एक चीज़ तो हमको पता है कि वो हमेशा क्या होगा, 10 की पावर में ही जाएगा। अब दो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ कितनी होगी पावर, दूसरा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया था, देखो ये जो डेसिमल है वो कहाँ हो गया, 4 के बाद, मतलब किस तरफ आ गया, राइट साइड। क्या ट्रिक बताई थी, राजेंद्र नगर, RN, दैट मीन्स अगर राइट साइड गया डेसिमल तो उसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले देखो डेसिमल कितने प्लेसेस गया, ये था डेसिमल 1 2 3 एंड 4, 4 के बाद है तो यहाँ पे आ गया 4,
और राइट साइड जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव 10 पावर -4। तो सिंपल आंसर 4.27 इंटू 10 टू द पावर -4। दिस इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको क्या है क्वेश्चन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। क्वेश्चन देख के सबसे पहले क्या काम करना है, घबराना नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। सबसे पहली चीज़ ये देखा करो, अगर आपको दो इस तरह के बेस दिख रहे हैं जो कि सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो क्या हो गया, एक्स पावर एम अपॉन एक्स पावर एन, दैट इज एक्स पावर एम माइनस एन। तो इसको अब हम आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.5 अपॉन 2.5 इंटू एक्स पावर एम अपॉन एक्स पावर एन इज इक्वल टू एक्स पावर एम माइनस एन, दैट इज 10 पावर एम माइनस एन होता है, माइनस और एक वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, माइनस, दैट इज -4। तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 2.5 इंटू 10, 6 माइनस से +4 हो जाएगा, 6 + 4 कितना हो गया, 10 पावर 10। अब मैं ये डेसिमल अगर रिमूव करूँगा तो इंटू 10 यहाँ होगा, इंटू 10 यहाँ पे होगा, 10 कट हो जाएगा, तो ये सीधे से हम लिख सकते हैं 15 अपॉन 25। नाउ दिस 10 पावर 10, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 8। भाई 8 + 2 10 होगा ना, एक्स पावर एम इंटू एक्स पावर एन इक्वल टू एक्स पावर एम प्लस एन। तो ये जो 10 पावर 10 था, इसको मैंने थोड़ा सा बाइफर्केट कर दिया, 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 8। क्वेश्चन कम, मैंने ऐसा क्यों किया है, तो देखो अभी उसका रीज़न भी समझते हैं। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 15 अपॉन 25 इंटू, अगर मैं इसको एक्सपांड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10 पावर 8। नाउ 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 इंटू 2 10 एंड 0, 3 इंटू 20 इंटू 10 की पावर 8। नाउ 3 इंटू 20 इज इक्वल टू वॉट, 60 इंटू 10 पावर 8। इस 60 को अगर 6 बनाना है, इसको और इसको 10, तो 8 + 1 कर देंगे 9, दैट मीन्स मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 इंटू 10 इंटू 10 पावर 8, दैट मीन्स 6 इंटू 10 पावर 9। दिस इज अवर फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन। नाउ कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 4 एंड दिस मच। अब हमने इस तरह का क्वेश्चन भी जस्ट अभी किया था। सबसे पहला काम क्या है, नेचुरल नंबर जो सबसे पहला उसको लिख लो, लिख लिया, उसके बाद लगा दो डेसिमल, और जितने भी बाकी के नेचुरल नंबर्स दिखें लिख लो। कितने दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है, 4। अब अगर हमको इसको साइंटिफिक, अच्छा यस, क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, सबसे पहला काम, सबसे पहले नेचुरल नंबर लिख लो, डन। उसके बाद लगाओ डेसिमल, और जितने भी नेचुरल नंबर दिखें उन नेचुरल नंबर्स को नोट डाउन कर लो। 4 है, लिख लिया 4। अब एक चीज़ तो हमको पता है कि इफ़ वी नीड टू रिप्रेजेंट इट इन साइंटिफिक नोटेशन, तो ये 10 के पावर में होगा। अगेन वही पुराना मुद्दा, 10 की कितनी पावर होगी और प्लस होगी कि माइनस होगी। सो सी, एक चीज़ बताओ, ये क्वेश्चन जो इस तरीके से है, जस्ट अभी इसी तरह का मैंने एग्जांपल बताया है पीछे, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वैल्यू में कोई चीज़ नहीं भाई, लास्ट डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगा के 0 बनाया, बिल्कुल सही है। अब ये जो है डेसिमल, ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। डेसिमल किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड। आधा क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म। ट्रिक याद करो, LP लोने वाला परवेल, मतलब वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव, एक चीज़ तो डन। अब कितनी आएगी, तो देखो डेसिमल कितने प्लेसेस जा रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट मीन्स 10 पावर 6। आंसर खत्म, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखो, 0.000765 सिंपल। सबसे पहला नेचुरल नंबर लिख लो, क्या है, 7। उसके बाद लगाओ डेसिमल, और देखो कितने नेचुरल नंबर्स हैं बात के, तो हैं 6 5 2, डन। साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो क्या होगा, इंटू 10 के पावर समथिंग होगा। अगेन सेम क्वेश्चन, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और कितना होगा। तो देखो भाई, ये जो डेसिमल है, अभी क्या हो गया, 7.6 है ना, मतलब डेसिमल किस तरफ आ रहा है, राइट साइड। अगेन ट्रिक, राजेंद्र नगर, राइट साइड है तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब काउंट करो, 1 2 3 और ये 4, तो राजेंद्र नगर 10 पावर -4, 10 पावर -4, डन। Now next question is express product of this and this in standard form. See, whenever you are getting such types of question, एक तरह की टर्म्स को साथ में लिख लो, दैट मीन्स 3.2
इंटू 4.1 इसको साथ में लिखो, और 10 पावर -2 इंटू 10 पावर 6 इसको साथ में लिख लो। लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है। अब हमने ऐसा क्यों किया? सी, ये x पावर m और x पावर n है, और 3.2 और 4.1 का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। सो 3.2 इंटू 4.1 दिस विल कम 13.12 इंटू एक्स पावर m इंटू एक्स पावर n, एक्स पावर m प्लस n, तो -2 + 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 पावर 4 आ गया, 10 पावर 4। नाउ अब हमको इसको बनाना है साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि डेसिमल के बाद हमेशा एक ही डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 2। मतलब डेसिमल किस तरफ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा रूल आ गया? LP, लोने वाला पुणे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो वैल्यू होगी पॉजिटिव। तो सिंपल इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.312 इंटू 10 पावर 5। एक तो ये रूल हो गया, या फिर ये तो ट्रिक वाला रूल था, लोने वाला पुणे वाला। ऑफ मतलब मैथमेटिकली ये कैसा हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.312 इंटू 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 4, दैट मीन्स 1.312 इंटू 10 पावर 5। ओके, जैसे भी समझ में आए, this is trick, this is concept, so this is your final answer. So now let's move to our next question. The question is, express each of the following using decimal notation. मतलब सिंपली हमको इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। वेरी सिंपल। 4 इंटू 10 पावर -2, सबसे पहले तो इसको बना लो पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/10 स्क्वायर, दैट मीन्स 4/100। 4/100 को डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? 0.04। नाउ दोज हु आर गेटिंग कंफ्यूज, ये कैसे हो गया? रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग यू चैप्टर 2 दैट इज फ्रैक्शनल एंड रेशनल नंबर, उसमें मैंने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर्स का बताया था। तो एक रूल बताया था, MRS और DLS। MRS एंड DLS, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होगी तो राइट साइड, डिवीजन होता है तो लेफ्ट साइड जाता है डेसिमल। अब ये क्या हो रहा है? 4/100 डिवीजन हो रहा है, डेसिमल में कहता हूँ यहाँ पे है, जितने जीरो से उतने प्लेसेस लेफ्ट जाता है। DLS, डिवीजन लेफ्ट साइड, तो 1 एंड दिस 2, 0.04। ओके, डायरेक्ट आंसर। दोज हु आर हैविंग डाउट्स वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। गो टू माई यूट्यूब चैनल और वहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करना तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो, this we have done. Now see the second question, 1.26 into 10 power 8। इसमें काम करते हैं, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 126/100 इंटू 10 पावर 8। दैट मीन्स इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ? 126 इंटू 10 पावर 8 -2। अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ये कैसे हो जाएगा? 100 मतलब 10 पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? x पावर m अपॉन x पावर n। तो ये तो 10 पावर 8 था, 10 पावर 2, तो x पावर n अपॉन x पावर n इज इक्वल टू x पावर m माइनस n, 8 - 2। मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 126 इंटू 10 पावर 8 - 2, इट विल बी इक्वल टू वॉट? 6। इसको नॉर्मली एक्सपांड कर दें हम तो ये क्या हो जाएगा? 126, 1 2 3 4 5 6 आंसर। अब साइंटिफिक नोटेशन में एक और तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, दैट इज कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। मतलब आपको ये बताना है दैट विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। अब इसमें भी बहुत से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वैरायटी ऑफ पैटर्न्स होते हैं। हम इनको देख के समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सी, यहाँ पे अगर हम देखें 13.56, 97.56, 10 पावर 12, 10 पावर 11, अगर तो केवल क्वेश्चन इतना होता 13.56, 97.56, हम इजीली बता सकते थे कि क्या बड़ा है, मतलब व्हाट विल बी बिगर एंड व्हाट विल बी स्मॉलर। बट 10 पावर 12 और 10 पावर 11 यहाँ पे बताना है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो वी फाइंड दैट एक्सपोनेंट पार्ट्स आर सेम, दैट मीन्स 10 पावर 12 और 10 पावर 11, सॉरी नॉट एक्सपोनेंट पार्ट, आई एम सॉरी, बेस पार्ट। 10 और 10 बेस पार्ट आर सेम।
अब क्योंकि दोनों के बेस सेम हैं, दोनों ही 10 के मल्टीपल्स में हैं, तो अगर हम इनकी एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर लें तो हम इजीली बता सकते हैं क्या बिगर है और क्या स्मॉलर. दैट मीन्स वी कैन राइट इट लाइक दिस, 10 पावर 12 इज ग्रेटर देन 10 पावर 11, क्योंकि भाई 12 बड़ा है 11 से, और मैथमेटिकली भी सही है. सी इफ़ यू विल एक्सपांड इट तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और अगर इसको एक्सपांड करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 11 हो गए. वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, बट ऑब्वियस इसकी. सो अब क्योंकि बेस सेम थे तो हमने डायरेक्टली पावर को कंपेयर करके आंसर निकाल दिया. डन. लेट्स सी वन मोर वैरायटी. नाउ दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन. 5.35 इंटू 10 पावर 80, 0.536 इंटू 10 पावर 81. नाउ सी, इसमें भी बेस तो सेम है, एक्सपोनेंट से हम कंपेयर करके बता सकते हैं, बट ये जो है हमको सबसे पहले इसको सेम बनाना है. ओह सॉरी, एक्चुअली आई वॉज लुकिंग हेयर ओनली. ये मैंने आपको कंसेप्ट तो बता दिया, बट फाइनली इसको लिखेंगे क्या, 10 पावर 12 इज ग्रेटर, दैट मीन्स you will write it like this, 13.56 into 10 power 12 is greater than 97.56. ओके, ये अभी मैंने देखा तो ध्यान है, मैंने आपको कंसेप्ट तो बता दिया, बट फाइनल आंसर लिखना कैसे ये नहीं बताया. सो दिस विल बी आंसर. ओके, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, 5.35 इंटू 10 पावर 18 दिस. अब जब भी किसी दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो तो आपको एक चीज़ देखनी है, और वो ये है कि नंबर इस तरीके से अलग फॉर्म से बनाओ कि कोई नंबर है जो 1 से ग्रेटर है, कोई नंबर है वो 1 से लेस है. या तो दोनों को, इसको 1 से लेस कर दो या इसको 1 से ग्रेटर कर दो, दैट मीन्स दोनों सेम होने चाहिए. तो हम क्या करते हैं, 0.536 को कन्वर्ट कर देते हैं. तो 0.536 को जब हम कन्वर्ट करेंगे, अब हम इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, सो आई होप डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा क्या हो जाएगा, 5.36 इंटू 10 पावर 80. ओके, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे 5.36 इंटू 10 पावर 80. नाउ अब हमारे पास क्या है, 5.35 एंड 5.36, और दोनों के साथ हमारे पास क्या है, 10 पावर 80 एंड 10 पावर 81. ओके, ये दिस यू डोंट हैव टू डू इन नोटबुक, दिस आई एम टेलिंग यू एज अ रफ वर्क. दैट मीन्स बिटवीन 5.35 एंड between 5.35 into 10 power 80 and 5.36 into 10 power 5.36 into 10 power, sorry, this will be also 80 ना, ये भी हमने इसको कन्वर्ट किया. अब इनके एक्सपोनेंशियल पार्ट तो हम देख रहे हैं दोनों के सेम हैं, तो डायरेक्टली हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं 5.36 और 5.35 से. तो भाई क्या बड़ा होगा, बट ऑब्वियस 5.36 विल बी ग्रेटर, हेंस आवर आंसर विल बी 5.36 is greater, 5.36 into 10 power 80 will be greater than 5.35 into 10 power 80, that is 0.536 into 10 power 81 will be greater than 5.35 into 10 power 80. ये क्यों लिखा मैंने, डैट इज क्योंकि ये जो 5.36 इंटू 10 पावर 80 था, ये बेसिकली किसका ओरिजिनल फॉर्म था, 0.536 का. ओके, सो दिस हाउ वी विल गेट अ आंसर. डन. लेट्स सी अ लास्ट क्वेश्चन. 5.89 इंटू 10 पावर 27 एंड 6735 इंटू 10 पावर 24. नाउ सबसे पहली चीज़, वंस अगेन, एक पॉइंट में है, सॉरी एक डेसिमल में है, एक डेसिमल में नहीं है, तो सबसे पहली चीज़ तो इसको डेसिमल में बनाओ. तो अगर हम इसको डेसिमल में बनाएंगे डायरेक्टली, अब हम करेंगे क्या हो जाएगा, 6.735 इंटू 10 पावर 27. ओके, नाउ अब हमारे पास फाइनली क्या नंबर है, हमारे पास है 5.89 इंटू 10 पावर 27 and 6.735 into 10 power 27. Once again,
एक्सपोनेंट पार्ट इज सेम फॉर बोथ, तो हम सीधे से किसको कंपेयर कर लें, इन दोनों को। बट ऑब्वियस साफ साफ समझ में आ रहा है दैट 6.735 इज ग्रेटर देन 5.89. दैट मीन्स our answer will be 6.735 into 10 power 27 will be greater than 5.89 into 10 power 27. बट क्वेश्चन यही पे एंड नहीं होता, हमको हमेशा उसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है। ये 6.735 किसका फॉर्म था, इसका। सो दैट इज 6735 into 10 power 24 will be greater than 5.89 into 10 power 27. With this, our question and exercise and this chapter, that is exponents and powers, end. Please solve it. Thank you.